नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज है खरना और खरना के लिए बस भाभी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो मिट्टी के चूल्हे पे बिल्कुल आम की लकड़ी से और भाभी ने चूल्हा जलाया है और इस पे चढ़ाया है दूध जिससे बनेगी खीर। और इस तरीके से दूध को गर्म होने से अच्छे से उबाल आने के बाद भाभी ने डाल दिया इसके अंदर चावल और बनेगी ये बहुत ही अच्छी सी गुड़ की खीर। तो हमारे यहाँ खरना पे गुड़ की खीर ही खाई जाती है जो बहुत टेस्टी लगती है और बिल्कुल शुद्ध मानी जाती है। तो इस पे चीनी की या मिश्री की ये सब खीरें नहीं खाई जाती, सिर्फ गुड़ की खीर ही बनती है। और इस तरीके से जो है हमारा खीर वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। जब तक खीर पक रहा है तब तक क्या करते हैं कि गुड़ को थोड़े से क्रश कर लेते हैं। तो गुड़ को क्रश करने के लिए साफ पॉलिथीन में रख के और मैंने भाभी ने लिया छोटे से पत्थर जिससे इसे हल्का हल्का मार के और इसे तोड़ा है। और इस तरीके से खीर भी बिल्कुल अब रेडी होने ही वाली है। तो क्या करेंगे कि हम लोग इसे गुड़ को नीचे उतारने के बाद इसमें गुड़ डालेंगे। और रोटियां भी बिल्कुल फटाफट से भाभी ने बनाई और बिल्कुल अंधेरा होने लगा था। तो क्योंकि खरना भी बिल्कुल चांद के रहने तक ही किया जाता है तो इस तरीके से बिल्कुल ये भी बनना शुरू हो गया। तो खीर होने के बाद रोटी बनी हमारी और हम लोगों ने ये सारी तैयारियां कर ली हैं छठ की। तो बिल्कुल लग गए हम लोग खरना के लिए, बिल्कुल रेडी होके बैठ गए। तो खड्डे पे थे मैं, मेरी भाभी, दीदी और पापा। और इस तरीके से हम लोगों ने लाइन लगा के ही खरना के लिए बैठा है। और इस तरीके से खरना जो है वो बिल्कुल हम लोग यहाँ जो है वो केले के पत्ते पे करते हैं। तो केले के पत्ते पे अपना खाना और अग्रासन दोनों के लिए हम लोग केले के पत्ते अलग अलग लेते हैं जिस पे हम लोग इसे रखते हैं। तो खीर, रोटी और जो हमारे पास केले थे, आप चाहे तो और भी फल रख सकते हैं, लेकिन जनरली केले जो हैं क्योंकि पीले प्रसाद होने चाहिए तो पीले में केले आते हैं तो वो रख लेते हैं। और इस तरीके से लेने के बाद हम लोगों ने अपने ही थाली से अग्रासन निकाला है। तो बिल्कुल हल्के हल्के से करने के बाद सिंदूर लगाते हैं, हल्के हल्के से सिंदूर आम जो केले के पत्ते हैं उसके ऊपर। और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर खीर, रोटी और केले जो हैं वो रखते हैं अग्रासन के रूप में। तो इस तरीके से ये अग्रासन निकाले जाते हैं हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं सबकी थालियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं और इस तरीके से ही अग्रासन निकाला जाएगा। और उसके बाद हवन होगी तो सबकी छोटी छोटी सी एक जो चूल्हा बनता है उस टाइम में ही एक छोटी छोटी सी प्लेट जैसी बनाई जाती है जिसमें अग्नि को जिमाया जाता है। हवन करते हैं और इसी में अग्नि को जिमाया जाता है अपने थाली से खाना। तो ये हो गई छठ की सबसे जो मेन बात होती है वो खरना। तो खरना कुछ इस तरह से किया जाता है कि खरना में बिल्कुल आवाज़ें जो हैं वो बाहर से आप बात नहीं करेंगे इस तरीके से। देखिए ये है खरना का महाप्रसाद जो हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छे से शांति पूर्वक बैठ के हम लोग यहाँ खाएंगे। और इस तरीके से ये पूरी तैयारी जो है हमारी हो गई खरना करने की। और बिल्कुल इसमें हवन देंगे। ये जो छोटी सी प्लेट जैसी है जिसमें अग्नि जल रही है और उसी में हम लोग हवन करेंगे और अपने खाने के टुकड़े डालेंगे। और इस तरीके से जब छठ होता है ना तो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हर चीज़ इसमें महसूस होता है। तो इस तरीके से देखिए कैसे डालते हैं हम लोग खरना के लिए प्रसाद, कैसे निकालते हैं। जो नेवज, इसे नेवज कहते हैं, अग्रासन कहते हैं, जिसे हम लोग निकालते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। और खाने को चारों तरफ से घुमाते हैं पानी से उछलना और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं खरना। तो मैं करती हूँ खरना, तब तक
आप वीडियो एंजॉय कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस तरीके से छठी मैया आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि छठ जो है हमारे यहाँ महापर्व है। बिल्कुल इतना महिमा है इनकी, कहते हैं कि छठी मैया महिमा अपार। तो इस तरीके से छठी मैया की महिमा बहुत अपरंपार है। तो आप भी प्रार्थना करें कि आपके परिवार में भी सुख समृद्धि आए। और इस तरीके से हमारी जो घटना समाप्त हुई और हम सब खड़े हो गए हाथ धोने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक थैंक यू।